वेलकम टू कंपेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है प्योरिटन पोइट्री और द जैकोबियन एंड कैरोलाइन पोइट्री। इसको प्योरिटन पोइट्री भी कहेंगे या इसको जैकोबियन और कैरोलाइन पोइट्री भी कहेंगे क्योंकि प्योरिटन एज को जैकोबियन और कैरोलाइन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसके फर्स्ट वाले पार्ट में यानी 1603 से लेके 1625 तक जो इसके किंग थे इंग्लैंड के वो किंग जेम्स वन थे और उन जेम्स वन की वजह से उस पीरियड को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। और जेम्स वन के बाद 1625 से लेके 1649 तक जो इंग्लैंड के किंग थे वो किंग चार्ल्स वन थे और किंग चार्ल्स वन की वजह से उस पीरियड को कैरोलाइन पीरियड कहा जाता है। इसलिए इस पूरे के पूरे पीरियड को या तो प्योरिटन पीरियड कहा जाएगा क्योंकि इसमें प्योरिटनिज्म जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी और एट द एंड विन कर गई थी, या इस पूरे के पूरे पीरियड को हम जैकोबियन या कैरोलाइन पीरियड भी कहते हैं। तो इसलिए इसको दोनों नाम दिए जाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे या तो प्योरिटन पोइट्री या फिर जैकोबियन एंड कैरोलाइन पोइट्री। तो अगर हम प्योरिटन पोइट्री या जैकोबियन या कैरोलाइन पोइट्री की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इस पीरियड के पोइट्री को, प्योरिटन पीरियड की पोइट्री को। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं या 3 पीरियड्स हैं? वो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर यानी स्पेंसरियन पोइट्स जो थे। दूसरा जो है वो है पोइट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, दूसरा स्कूल है मेटाफिजिकल पोइट्स का। और तीसरा है पोइट्स ऑफ द कैवेलियर पोइट्स, पोइट्री ऑफ द कैवेलियर पोइट्स। तीसरा जो हमारे पास स्कूल है वो कैवेलियर पोइट्स का है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ पहला स्कूल डिस्कस करेंगे यानी कि स्पेंसरियन स्कूल, या उसको द स्कूल ऑफ स्पेंसर भी कहते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल ऑफ स्पेंसर कहने की वजह क्या है? वो ये है कि इसमें जो भी इसमें पोइट्स थे वो जिसको फॉलो करते थे वो थे एडमंड स्पेंसर। एलिज़ाबेथ पीरियड के जो एक बड़े ही प्रोमिनेंट हमारे पास पोइट हैं वो हैं एडमंड स्पेंसर। और ये जो पोइट्स प्यूरिटन एज में उसके स्टाइल को फॉलो करते थे उनको हम स्पेंसरियंस कहते हैं या द पोइट्स ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर कहते हैं। तो ये नाम की जो रीज़न है वो ये है। अब अगर हम इनके स्टाइल की बात कर लें तो जैसे हमें पता है कि एडमंड स्पेंसर जो थे वो फेरी क्वीन जैसी बड़ी ही एक महान किस्म की जो एलेगरी है उन्होंने लिखी थी। और इसी तरह उनके अगर शेफर्ड्स कैलेंडर को देख लें तो हमें पता चलता है कि उनका एक बड़ा ही एग्जैजरेटेड फ्लैम्बॉयंट किस्म का इटालियनेट स्टाइल था पोइट्री का। और उसी किस्म की फ्लैम्बॉयंट और एग्जैजरेटेड और हाई पिच जो पोइट्री थी उसी स्टाइल को फॉलो कर रहे थे ये वाले स्पेंसरियन जो पोइट्स थे प्यूरिटन एज के। अगर हम बात करें प्यूरिटन एज की तो इसमें ये जो स्टाइल था ये बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका था। अब इस स्टाइल को बिल्कुल भी इस स्टाइल में पोइट्री नहीं हो रही थी, लेकिन ये कुछ पोइट्स थे जो अभी भी ओल्ड स्कूल ऑफ स्पेंसर जो था उसको ही फॉलो कर रहे थे और वही फ्लैम्बॉयंट और एग्जैजरेटेड इटालियनेट स्टाइल में पोइट्री कर रहे थे। अब अगर उन फॉलोअर्स या उन पोइट्स की बात करें तो उसमें 2 प्रोमिनेंट्स नाम हमारे पास हैं और वो दोनों भाई हैं आपस में और वो दोनों प्रीस्ट्स भी थे। तो उनमें पहला नाम हमारे पास है फिनियस फ्लेचर का और दूसरा है जाइल्स फ्लेचर। फिनियस फ्लेचर और जाइल्स फ्लेचर ये दोनों भाई हैं और इन दोनों ने जो जितनी भी पोइट्री की है ये प्यूरिटन एज में वो एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते हुए की है। इसलिए इनकी पोइट्री को स्पेंसरियन स्कूल ऑफ पोइट्री में काउंट किया जाता है। तो अगर हम फिनियस फ्लेचर की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंसरियन पेस्टल पोइम्स लिखी हैं और साथ में स्पेंसर की ही पैटर्न पे एलिगरीज लिखी हैं। जैसे कि स्पेंसर की एलिगरी थी द फेरी क्वीन, उसी के पैटर्न पे इन्होंने भी बहुत सी एलिगरीज लिखी हैं। और इनके एक मशहूर पोइम की अगर बात करें तो वो है द पर्पल आइलैंड। तो फिनियस फ्लेचर जो है वो द पर्पल आइलैंड के राइटर हैं और ये जो पर्पल आइलैंड है ये प्रॉपर स्पेंसरियन स्कूल ऑफ थॉट को और स्पेंसरियन स्कूल का जो स्टाइल है फ्लैम्बॉयंट किस्म का उसको फॉलो करते हुए लिखी गई है, इसलिए ये एक स्पेंसरियन पोइट है। दूसरे इनके अगर भाई की बात करें जाइल्स फ्लेचर की तो वो प्रीस्ट तो ये दोनों ही थे लेकिन वो ज़्यादा थोड़े रिलीजियस थे और मिस्टिसिज्म की तरफ और लिरिसिज्म की तरफ उनका जो टिल्ट था या उनका जो रुझान था वो ज़्यादा था अपने भाई के निस्बत। तो ये दोनों बेसिकली जो प्रीस्ट होने के साथ साथ ये दोनों यानी एक ही इंस्टीट्यूट से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से यानी कि पास्ड आउट भी थे। अब अगर इनकी जाइल्स फ्लेचर की बात की जाए तो इनकी जो एक बड़ी ही फेमस एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम है जिसका टाइटल है क्राइस्ट्स विक्ट्री एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ।
तो ये एक बड़ी ही रिलीजियस और मिस्टिसिज्म बेस्ड एक पोइटिक पोइम है, नैरेटिव है, बेसिकली नैरेटिव पोइम। और ये पूरी की पूरी स्पेंसरियन स्कूल ऑफ पोइट्री को फॉलो करते हुए लिखी गई, यानी वही स्पेंसरियन स्टाइल, फ्लैम्बॉयंट और इटालियनेट किस्म का और एग्जैजरेटेड किस्म का हाई पिच स्टाइल जो है वो उसको फॉलो किया गया है। इसलिए जाइल्स फ्लेचर जो है ये भी एक स्पेंसरियन पोइटिक स्पेंसरियन पोइट है। अगर इन दो भाइयों के अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जो प्रोमिनेंट उस टाइम के प्यूरिटन एज के पोइट्स थे जो कि स्पेंसरियन स्कूल ऑफ पोइट्री में फॉल करते हैं, उनमें बड़े नाम जो हैं वो जॉर्ज विथर है, विलियम ब्राउन है और विलियम ड्रमंड है। ये जो पोइट्स थे ये भी एडमंड स्पेंसर को ही फॉलो कर रहे थे और उसी के स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। तो ये पूरे का पूरा जो स्कूल ऑफ पोइट्स है इसको द स्कूल ऑफ स्पेंसर भी कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।